There's somebody to see you. See me? Yeah. Congratulations for happy married life, Mrs. Ramanuj. जो एक्सक्यूज मी, ज्योति तुम वहाँ नहीं आई तो इसलिए सब लोग यहाँ पर आ गए। जो लड्डू तुमने भिजवाए थे उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ज्योति तुमने जो लड्डू भेजे थे मैंने सब में बांट दिए। लड्डू के लिए नजरअंदाज नहीं करना, ऐसा सब लोग बोल रहे थे। बाय द वे, ये हमारे जीएम है मिस्टर कार्तिक। हेलो। ये पियून मिस्टर शिवम, ये सुरेश है, ये रमेश है, ये प्रेम है, ये सुधांशु है, ये और भी है, सब लोग ऊपर है। इतना बगल में रहकर भी तुम लोग आपस में कितना प्यार करते हो और इस बात की हम लोग को खबर तक नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात Shut है। up and keep manners. ये प्यार करने के बारे में बात करने का वक्त थोड़ी ना। सॉरी मिसेज रामानुज। बाय द वे, कर्नल विश्वनाथ 1975 में वेलिंगटन में सर्विस दे रहे थे। मैं भी उनके साथ सर्विस में था। वो तो नहीं थे। तो फिर मैंने जो सोचा था वो आदमी नहीं थे। किसने सोचा था? अच्छा ज्योति, पार्टी दो, ऐसा सब लोग मुझे जबरदस्ती कर रहे थे तो मैंने सोचा पार्टी दे ही देते हैं हम लोग। नहीं, फ्लैट में दे देंगे। शादी में नहीं बुलाया इसीलिए तुम लोगों पे फाइन है। मेरा मतलब मिसेज रामानुज चाहे या ना चाहे, लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ पीने के लिए जरूर देना पड़ेगा। कान के ऊपर कुछ था। सर, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ ज्योति, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा सब। अरे, अब बेकार से फ्लैट में थोड़ी ना सबको इनवाइट अरे, करेंगे। अभी जाकर सारा सामान बिखरा हुआ ठीक कर देता हूँ। चाहिए तो स्वीट भी लेकर आता हूँ। मेरी बात समझा करो राम। सर, सब कुछ अरेंज करके मैं आपको बाद में बताती हूँ। वो चलेगा। लेट अस नॉट वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम्स। कम ऑन बॉयज, गेट बैक टू वर्क। कम ऑन, कम ऑन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राम, हाँ 1 मिनट। स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्टनेस अच्छी बात नहीं। पॉल भाई, रहने दो। पॉल भाई, कहा ना रहने दो। तुम कुछ भी कर लो, इस मामले में दखलंदाजी नहीं करूंगा मैं। फिर मैं किससे मदद मांगूंगा? ये तो मुसीबत की बात है। जब तुमने मंगलसूत्र पहना दिया है उसके गले में तो अब वो तुम्हारी बीवी है। अब मियाँ बीवी आपस में सुलझाओ। वो कैसे? अरे जितनी जल्दी तुम्हारी औलाद हो जाएगी बात सुलझ जाएगी। अरे पॉल भाई, वो हॉल में सो रही है, मैं बेडरूम में सो रहा हूँ, तो बच्चा कैसे होगा? अरे उसके लिए थोड़ा तंत्र का उपाय करना चाहिए। उसको जाल में फंसाने की सोचो। अरे तुम जाओ अभी, उससे डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अरे तुम मुझे मारने के लिए क्यों तुले हुए हो? अब तुम स्टीयरिंग छोड़ो, तुम्हारी उम्र का ख्याल कर रहा हूँ मैं। अब मैं चलाऊंगा गाड़ी और तुम देख के सीखो। आओ। पॉल भाई, मेरा मतलब। सुनो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, इस मामले में मुझे तकलीफ देने के लिए मत आना। सबको ड्राइविंग सिखाते सिखाते मेरा पूरा जन्म निकल गया। पॉल भाई, पॉल भाई, पॉल भाई। Let me see what I can do. Yes. I'm pushing off, yaar. Okay, call you later. ज्योति, यहाँ थोड़ा भी रिलैक्स करने का वक्त नहीं है लगता है। अरे मेरा भी ऐसे ही है। अभी मुझे जीएम ने बुलाकर कहा कि तुम्हें गोवर्धन जाना है। हाँ? अरे पूरा काम मेरे पर पड़ा है ना। मैंने कहा ज्योति फ्लैट में अकेली नहीं रहेगी, लेकिन वो इंसान कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ज्योति, वैसे तुम डरोगी तो नहीं ना वहाँ? डरने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे अगल बगल फ्लैट में तो लोग रहते ही हैं। तो आज बुधवार, कल शुक्रवार को मैं आ जाऊंगा। वैसे क्यों वापस आना है? वहीं ठहर जाओ ना गोवर्धन में। सॉरी। ओके ज्योति, मेरी समझ में आ गया, लेकिन अपना ध्यान रखना तुम। बीच में कोई भी अगर पूछेगा तो जगह भूलना नहीं। गोवर्धन। कमाल है। वॉचमैन, हाँ? वॉचमैन जल्दी आओ। वॉचमैन। लो आ गया। क्या बात है बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई मेरे कमरे में है। कौन है? नहीं पता। अच्छा किया, दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ? बेडरूम के कर्टन के पीछे एक चोर है। चोर?
मुझे जाकर देखना होगा। कब देखोगे? जब वो चला जाएगा। क्यों? जब देखो एक्टिंग करते रहते हो, जाके पकड़ो उसे। अरे नाम्बियार, जल्दी से जाकर चोर को पकड़ कर लाओ। जल्दी करो। ओए तेरी, ओए की होया है? चोर चोर। ओए अरे किथे? चिल्लाओ मत, मैं जाकर लेकर आता हूँ उसे। हाँ जल्दी जा, जल्दी जा। हाँ ओए देखो उधर उस कॉटन के हाँ, पीछे। सब लोग जाकर देखते हैं। नाम्बियार तुम वॉचमैन हो ना? अरे, ओए, जा मैं ना तो जा। वॉचमैन बना। अरे यहाँ नहीं है। पर मैंने उसे वहीं देखा तो था। देखना चाहिए ना। अरे तुम लोग सब बाहर निकलो। नहीं, नीचे देखो, नीचे से आवाज आ रही है। हाँ, नीचे देखो। नीचे नीचे, तुम लोग बाहर जाओ। ओए कौन है थे? ओ, बाहर निकल। ओ तेरी तो बाहर। ओ मारो साले ने। ओ कुट्टो एनु। ओ कौन है तू? अरे बस हैं? करो, बस करो। मैं हूँ, मुझे मत मारो। हाँ? मुझे मत मारो। ओ रामू तू है? हाँ मैं रामू। ओ यार, अरे, मेरी घड़ी नीचे गिर गई थी ना, वही ढूंढ रहा था मैं। अरे घड़ी गुम गई थी ना, तो वॉचमैन को बुलाना चाहिए था ना। मैं वॉचमैन हूँ ना। क्या बेटी, हस्बैंड को चोर बोल रही हो? चलो चलो। ये अंदर की चलो, बात चलो, है चलो। यार। हाँ, ओ आओ चलो। यारो। गोवर्धन की बस निकल गई थी ना। मैं एक बात बोलना चाहता था। क्या है? आज भी गोवर्धन जाना है क्या? थोड़े दिन पहले मैंने अम्मा को फोन किया था। अम्मा मतलब जयललिता? मेरी माँ का नाम भारती है। सच बोलूँगा तो फ़ोन पे रोने वाली मेरी माँ को अपने शादी के बारे में नहीं बताया था ना मैंने। किसी भी माँ को अपने बेटे की शादी हो यही इच्छा होती है ना। वैसे हर माँ की यही इच्छा होती है। मुझे क्या पता, मेरी माँ के मरने के बाद इस तरह की भावना मेरे मन में कभी नहीं आई। मेरे पिताजी की परिस्थिति तो आपने सामने से देखी है ना? किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, किसी को गुनहगार बनाने के लिए तो नहीं कहा था ना। वैसे कोई आएगा तो भी दिखाने के लिए शादी की फ़ोटो तक नहीं है ना मेरे पास। अब मेरे पास, ओह सॉरी, इसलिए मैं शाम को ज्योति तुम्हारे ऑफिस में आ जाता हूँ। वहाँ से हम जुपिटर स्टूडियो जाएंगे। वहाँ एक मलयाली रहता है, मेरे पहचान वाला है। वहाँ हम शादी की फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। इस बात को बिना कुछ बोले प्लीज़ मान लो। मुझे ज़रा सोचना है। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? 1 मिनट का तो काम है। छिक छिक, काम खत्म। शाम होने में अभी बहुत वक्त है। ओके ज्योति, थैंक यू सो मच। ए, वो मैं कितनी देर तक जुपिटर स्टूडियो में वेट कर रहा था। वो लोग तुरंत कॉपी देने की बात कर रहे थे। अगर मिल जाता तो आज ही कुरियर से भेज देता ना। वैसे ज्योति, ऑफिस से तुम आज जल्दी आ गई ना? क्या कहा? मैंने बोला ऑफिस से जल्दी आ गई ना तुम? हाँ, मैं जल्दी आ गई और मैंने फ़ोटो भी ले ली है। फोटो? पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब बोलने वाला कलाकार है ना। हर कलाकार को कन्वे करके शादी की बात आई तो मेरे अंदर दिलचस्पी जगी, इसलिए स्टूडियो चली गई। वही स्टूडियो जिसके बारे में तुमने बताया था। ये लो देखो। तबेले में रहने वाली भैंस को संभालने के लिए दूसरे भैंस की जरूरत नहीं है ना? फिल्मों में जानवरों के बीच भी कंपटीशन रखते हैं, ये शायद तुम्हें पता नहीं। फालतू की कॉमेडी सुनकर एक जमाने में मैं भी हंसा करती थी। मैंने सुना शादी हो गई। गोपी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। रामू, तुम्हारी माँ ने 1 बीघा जमीन भी नहीं दी, मगर मैं तुम्हारे लिए मंदिर गया था और वहाँ पर तुम्हारे नाम से प्रार्थना किया था। नहीं चाहिए।
मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसी कोई बात थी तो गांव से ही फोन करके बताना चाहिए था ना। इस तरह आने की क्या जरूरत मुझे तुम्हारा नंबर पता नहीं था ना माँ रामू। से पूछना था ना। अरे उसने थोड़ी सी जमीन नहीं दी, वो फोन नंबर क्या ठीक है, देगी? 5272 ये मेरा फोन नंबर है। गांव जाओ और वहां जाकर मुझे फोन करो। रामू रामू थोड़ा सा तो तरस खाओ हमारे ऊपर। कई क्षेत्र घूम के श्रद्धांजलि दे के कितना तकलीफ उठाया हूँ क्षेत्र मैंने। और श्रद्धांजलि गई भाड़ में। मुझे तुमसे बात करने के लिए कोई भी कंपनी तनख्वाह नहीं देती। तुम्हारा काम खत्म होने तक मैं ऑफिस के अंदर बैठा रहूंगा। जीएम का पैर खींचकर गिराने के लिए? गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। इसका मतलब ये है मेरे पास जमीन नहीं है, घर नहीं है। बेटा जमीन खरीदने के लिए तुम्हें मुझे 25,000 रुपए देने ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे 25,000 होगा तो भी नहीं तुम्हें दूंगा, समझ गए? अपने सगे पिताजी को जेल में डाल दिया और यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। रामू जाने को कहा है। बेटा तुमने जो खत लिखा उसके बाद मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा। वही ठीक रहेगा। शिवा, इस आदमी को ऑफिस के अंदर पैर मत रखने अरे ये तो देना। वही पहले वाला आदमी ना, सुना नहीं सर ने क्या कहा? चलो निकलो यहाँ से, निकल बे, निकल।